हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे मैकेनिक्स से प्रॉब्लम 1.65। स्टार्ट करते हैं। अ प्लैंक ऑफ मास m1 विथ अ बार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रोइंग विथ टाइम t as f equal to at, a is a constant, is applied to the bar. Find how the accelerations of the plank W1 and the bar W2 depends on T if the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to K. Draw the approximate plots of these dependencies. सिचुएशन ये है कि एक प्लैंक है M1, इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया है M2 और M2 पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है F, जो कि टाइम के साथ वैरी कर रहा है F इक्वल टू 80। M1 M2 के बीच में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन K गिवन है और ग्राउंड स्मूथ है, यहाँ कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। तो हम लोग को इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, मतलब ये जो प्लैंक है और ब्लॉक है, इन दोनों का एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में बताना है क्या होगा और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये जो फोर्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, शुरुआत के कुछ टाइम तक ये दोनों ब्लॉक्स M1 एंड M2 ये दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे विथ कॉमन एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन स्लिपिंग होने से रोकेगा और ये दोनों ऑब्जेक्ट M1 और M2 साथ में चल रहे होंगे कुछ समय तक। कब तक ये साथ में चल सकते हैं? जब तक कि इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक नहीं पहुंच जाता है। एक बार यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच गया, फिर उससे ज़्यादा फ्रिक्शन एक्सीड नहीं कर सकता। तो उसके बाद अगर ये फोर्स फर्दर इंक्रीज़ हुआ, एक्सेलरेशन को और बढ़ाना अगर चाहेगा, तो फिर यहाँ फ्रिक्शन इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल कॉमन एक्सेलरेशन तब होगा जब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा। उसके बाद ये फोर्स इंक्रीज़ हुआ तो फिर M2 अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा और M1 अलग एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो देखते हैं इसको। इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W। कॉमन एक्सेलरेशन हो गया टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो F अपॉन M1 प्लस M2, ये F का वैल्यू हो गया। तो ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। अब इस कॉमन एक्सेलरेशन का हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देखते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन तब होगा जब दोनों के बीच जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। तो ये M2 नीचे ये M1 था, इस पर फोर्स F लग रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉक आगे जा रहा है, नीचे वाला जो प्लैंक आगे जा रहा है, प्लैंक को आगे फ्रिक्शन लेके जा रहा होगा। तो इस पर फ्रिक्शन आगे और ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे। तो हम लोग कॉमन एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो ये प्लैंक का FBD हम लोग देखते हैं। प्लैंक को चलाने वाला फोर्स फ्रिक्शन है, इस पर F आगे लग रहा है टूवर्ड्स राइट और एक्सेलरेशन है W। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग को W का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इस F का मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो F मैक्सिमम इज इक्वल टू M1 इंटू W मैक्सिमम। F का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये लिमिटिंग फ्रिक्शन K M2G। तो यहाँ से हम लोग को कॉमन एक्सेलरेशन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिल गया K M2G अपॉन M1। इतने मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों मूव करेंगे, उसके बाद स्लिपिंग चालू होगा। तो हम लोग टाइम देख लेते हैं कि किस टाइम के बाद से स्लिपिंग स्टार्ट होने वाला है। एक्सेलरेशन हम लोग टाइम के फंक्शन में निकाले थे, ये कॉमन एक्सेलरेशन है AT अपॉन M1 प्लस M2। तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आया है, इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो K M2G अपॉन M1 इक्वल टू AT0 अपॉन M1 प्लस M2। जिस टाइम पर मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन आया है उसको हम लोग T0 से लिख रहे हैं। तो हम लोग के पास ये टाइम का वैल्यू आ गया। इस टाइम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा।
कॉमन एक्सेलरेशन। इसके बाद से, इस टाइम के बाद से स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दे विल मूव टुगेदर टिल टाइम t इक्वल टू t नॉट। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होगा ये समझते हैं। जो ब्लॉक है ऊपर M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस पर फोर्स लग रहा है F और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब स्लिपिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, और इसका एक्सेलरेशन है W2। तो इस पर इक्वेशन लिखेंगे F माइनस के M2G इक्वल टू M2 इंटू W2। ये F का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए F का वैल्यू, तो हम लोग को W2 का वैल्यू मिल गया 80 माइनस के M2G अपॉन M2। तो ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन है स्लिपिंग स्टार्ट हो जाने के बाद, ठीक है। प्लैंक के लिए देखते हैं। प्लैंक को चलाने वाला जो फोर्स है, इस प्लैंक को चलाने वाला जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन ही इसको आगे पुल करके लेके जा रहा है। तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका था के M2G। तो इस फोर्स से जो उसको एक्सेलरेशन मिल रहा था वही M1 का एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद फर्दर ये फ्रिक्शन इंक्रीज होगा नहीं। हम लोग फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये फोर्स, तो इससे M2 का एक्सेलरेशन तो इंक्रीज करता जाएगा, बट M1 उसी मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, क्योंकि अब इस पे फोर्स फर्दर इंक्रीज नहीं कर रहा है। सो W1 इज Fk अपॉन M1 विच इज के M2G अपॉन M1। तो ये प्लैंक M1 का एक्सेलरेशन आ गया। तो अब दोनों के एक्सेलरेशन को हम लोग समराइज कर लेते हैं। W1 ये अपना प्लैंक का एक्सेलरेशन टी नॉट टाइम से पहले, t लेस देन इक्वल टू टी नॉट के लिए ये कॉमन एक्सेलरेशन 80 अपॉन M1 प्लस M2, एंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट M1 का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया के M2G अपॉन M1। ये टी नॉट का वैल्यू है। और W2 जो ब्लॉक रखा हुआ था उसके ऊपर, फॉर t लेस देन इक्वल टू टी नॉट ये कॉमन एक्सेलरेशन 80 अपॉन M1 प्लस M2, और t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए हम लोग ये कैलकुलेट किए थे। तो दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, M1 का जो ग्राफ होगा पहले कुछ टाइम तक, मतलब t इक्वल टू टी नॉट तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और उसके बाद एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये W1 का ग्राफ पहले कुछ समय तक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट। W2 का ग्राफ देखेंगे तो पहले कुछ टाइम तक फॉर t लेस देन इक्वल टू टी नॉट W1 W2 का ग्राफ कॉमन रहेगा, कॉमन एक्सेलरेशन, और t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए फिर से स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है, बट इक्वेशन चेंज हो चुका है। तो ये t लेस देन इक्वल टू टी नॉट के लिए, एंड दिस इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। t ग्रेटर देन टी नॉट के लिए स्लोप इंक्रीज कर चुका है। जैसे यहाँ से हम लोग देखें तो इसका स्लोप है, जो स्ट्रेट लाइन बनने वाला है उसका स्लोप a अपॉन M1 प्लस M2 है, और यहाँ जो स्लोप आएगा वो a अपॉन M2 है। तो t ग्रेटर देन टी नॉट पर स्लोप इंक्रीज कर चुका है, तो इसलिए ग्रेटर स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये W1 और W2 दोनों का वैल्यू टाइम के साथ में, वैल्यू एंड ग्राफ।